हेलो एवरीवन, आज हम समझने वाले हैं फिगरेटिव ड्राइंग में हम मॉडल के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला सवाल ये आता है कि मॉडल का एज ग्रुप क्या होना चाहिए। वैसे तो जो ड्रॉ करेगा उससे तो कोई एज ग्रुप का कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि सब कुछ सेम ही है, लाइंस एंगल्स प्रोपोर्शन। बट जो सब्जेक्ट होगा उससे प्रॉब्लम हो सकता है। अगर वो छोटा बच्चा है तो उनका जो छोटा बच्चा होता है उन्हें तो मतलब पेशेंस की कमी बहुत रहती है और वो ज़्यादातर खेलने कूदने में ज़्यादा पसंदीदा मतलब खेलने कूदने का मन ज़्यादा करता है उनका, और वो ज़्यादातर एक जगह नहीं बैठ सकते। तो इसलिए जब आप छोटे बच्चों को जो है उसके ऊपर थोड़ा अप्रोच चेंज करना चाहिए जब आप ड्रॉ करोगे। बट और एक और चीज़, जब आप जो बड़े हैं उसके वहाँ पर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस कर सकता है स्टार्टिंग में, क्योंकि हर कोई 1.5 घंटा या फिर 2 घंटा एक जगह पर स्टक होके बैठ नहीं सकता है। बट हाँ, आप उन्हें बोल सकते हो कि आप कितने देर तक बैठ सकते हो। अगर वो 1 घंटा बैठ सकता है या फिर आधा घंटा बैठ सकता है तो हाँ, आप कर सकते हो। अगर आप 1 घंटा भी कर लिए ना तो बहुत है। वो मतलब कि फिगर की अंडरस्टैंडिंग, जो प्रोपोर्शन का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाती है प्रोपोर्शन के बारे में। और दूसरा जो सवाल आता है वो है अप्रोच। हमारा सेम ही अप्रोच रहता है। जब हम स्टिल लाइफ ड्रॉ करते हैं तब हमारे ध्यान क्या रहता है, लाइन्स एंगल्स प्रोपोर्शन। यहाँ पर भी हम सेम अप्रोच रखते हैं। जब हम फिगरेटिव ड्राइंग करेंगे तब भी हम लाइन्स एंगल्स और प्रोपोर्शन के बारे में ही सोचेंगे, ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। बट हाँ, एक चीज़ हो सकता है, जब हम स्टिल लाइफ से सटल मतलब कि जब हम स्टिल लाइफ से बहुत दिन से समझ लो प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर जब हम फिगरेटिव ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, क्योंकि आप डिफरेंट आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो गया। बट हाँ, जब आप धीरे धीरे डेली बेसिस पे आप फिगरेटिव ड्राइंग भी करने लगोगे तो एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप में वो कॉन्फिडेंट आ जाएगा और आसानी से आप ड्रॉ भी कर पाओगे। और बेसिकली और एक और चीज़ कि उसमें हमारा अप्रोच क्या रहता है, पहले हम सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करेंगे फिर हम कर्व ऐड करते हैं। तो हमारा अप्रोच सेम ही रहता है जैसा हम स्टिल लाइफ ड्रॉ करते समय हम करते हैं। और जो तीसरा सवाल है कि मॉडल को कैसे बनाया जाए। अगर छोटा बच्चा है तो उसे आप थोड़ा बहुत लालच दे सकते हो, और जो बड़े हैं उसे आप बोल सकते हो कि जो बड़े हैं उसे आप अच्छे से बोल सकते हो, या फिर आपका जो दोस्त है या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर है आप उसे बोलकर आप बैठा कर आप उसे ड्रॉ कर सकते हो, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो आर्ट की फील्ड में भी काम करता है तो आपके तो मज़े ही मज़े, क्योंकि जो आर्ट की फील्ड में ऑलरेडी है वो ऑब्वियसली वो समझता होगा कि मॉडल में जब हम सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं तब मॉडल का एक जगह पर बैठ के रहना कितना इम्पोर्टेंट है। और जो आर्टिस्ट है वो समझता है, अगर थोड़ा बहुत भी हिले ढुले तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, वो आर्टिस्ट लोग समझते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो आर्ट की फील्ड में है तो आपका तो मतलब बहुत अच्छा है। उस दिन जब आप किसी आर्टिस्ट का जब आप लाइव सब्जेक्ट मतलब लाइव ड्रॉ करेंगे तब एक दिन में ही बहुत कुछ सीखने को मिल जाए, क्योंकि वो समझता है। अगर वो लाइव ड्राइंग कर रहा है तो हाँ ऑब्वियसली टाइम लगेगा, 1.5 घंटा हो 2 घंटा हो, बट वो टाइम देने के लिए तैयार हो जाता है। बट हाँ, अगर वो बोल दे कि मैं 1 घंटा ही बैठ सकता हूँ तो हाँ कर सकते हो। और चौथा जो पॉइंट है, इग्नोर डिटेल्स। जब आप फिगरेटिव ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हो तब आप डिटेल को इग्नोर करें। डिटेल इन द सेंस कि आँख बनाने लग जाना या फिर नोज़, माउथ, मतलब कि बेसिकली फेशियल फीचर में ज़्यादा घुसना नहीं है। बस बेसिकली आपको स्टार्टिंग में ओवरऑल जो मॉडल का जो प्रोपोर्शन होता है उससे हमें स्टडी करना होता है। बट धीरे धीरे आप उसे भी कर सकते हो, धीरे धीरे, मतलब स्टार्टिंग में नहीं करे तो बेहतर होगा। बट अगर कोई छोटा बच्चा है या फिर तब आप क्या कर सकते हो, हाँ थोड़ा बहुत फेशियल फीचर ऐड कर सकते हो ताकि जो मॉडल है उससे भी अच्छा लगे कि हाँ
मुझे ड्रॉ किया है, थोड़ा बहुत उन्हें भी अच्छा लगेगा, हाँ मुझे ड्रॉ किया है, और दूसरों को भी बोलेगा कि हाँ मेरा भी इसने ड्रॉ किया था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मतलब बेनिफिट मिल जाता है। और एक और फ़ायदा हो सकता है उससे कि जो मॉडल को आपने बनाया अच्छे से, वो क्या करता है कि दूसरों को भी बताता है, हाँ इसने मेरा जो मॉडल है मतलब कि मेरा ड्रॉ किया था, तो उन्हें भी थोड़ा बहुत अप्रोच रहे कि आप भी जा सकते हो, अगर आपका इंटरेस्टेड है ड्रॉ कराना किसी से तो आप जा सकते हो। और 5वां मेन पॉइंट है इन्वायरमेंट। जब आप फिगरेटिव ड्राइंग कर रहे हो, अगर आप किसी भी मॉडल को बुलाना चाहते हैं अपने घर में, तो आप बेसिकली एक चीज़ करिएगा कि अपना जो घर का एनवायरनमेंट है, मतलब कि जहाँ पर आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा रखेगा। इन द सेंस कि घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, या फिर आप एक चीज़ कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत जो आपने ड्राइंग किया है इतने दिनों से प्रैक्टिस करे हुए है, वो उससे आप मतलब कि दीवार पर चिपका सकते हो या फिर टांग सकते हो। उससे क्या होता है, जो मॉडल है उसे भी अच्छा लगता है, मतलब उसे भी एक आर्टिस्टिक माहौल लगता है, या फिर कुछ और भी कर सकते हो बेटर। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या क्या चीज़ इंटरेस्टिंग कर सकते हो। और हमारा जो छठा पॉइंट है वो है मॉडल का डिस्टेंस। जब मतलब कि हमारा जो सेटअप है उससे मॉडल का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो तो बेहतर होगा। अब डिस्टेंस कितना होना चाहिए, डिस्टेंस आप रख सकते हो 7 या फिर 8 फीट रख सकते हो। उससे क्या होगा कि मॉडल का जो थोड़ा डिस्टेंस में जब मॉडल होता है, वहाँ पर क्या होता है कि मॉडल का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है उसे ऑब्जर्व करने में कुछ खास मतलब कि ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप ओवरऑल जो मॉडल का जो स्ट्रक्चर है उसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जो कि आप थोड़ा नज़दीक में जब हो वो मतलब कि उतना पॉसिबल नहीं होता है कि आप ओवरऑल जो मॉडल का मतलब स्ट्रक्चर है उसे ऑब्जर्व करना। क्योंकि जब मॉडल थोड़ा नज़दीक में होता है, वहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो आई है वो डिटेल में खो जाता है, जो कि हमें ये नहीं करना है। दैट्स वाई आपको मॉडल का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा में रखना थोड़ा बेहतर होगा। और इससे एक और चीज़ फ़ायदा होता है कि आप मेज़रमेंट करके आप अच्छे से ड्रॉ कर पाते हो। और जो हमारा 7वां पॉइंट है कि जब आप फिगरेटिव ड्राइंग करें तब आप वर्टिकल सेटअप भी प्रेफर करें। तो यही था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगे तो आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर और हाँ, एक और चीज़, मॉडल को लेकर अगर कोई सवाल है या फिर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेहिचक।